आधुनिक काल में जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दलित विमर्श को वैचारिक आधार प्रदान किया, उसी तरह से डॉक्टर धर्मवीर ने आजीवक परंपरा का पुनरुद्धार कर इसे दलित बहुजन चेतना की ऐतिहासिक जड़ों के रूप में पुनः स्थापित किया। डॉक्टर धर्मवीर का जन्म 9 दिसंबर 1950 को मेरठ में चमार जाति में हुआ था। आईएएस अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर ने आधुनिक भारत में विश्व स्तर के चिंतक और दार्शनिक के रूप में विख्याति अर्जित की। हिंदी की आत्मा, संत रैदास का निर्मल संप्रदाय, कबीर के आलोचक, थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर, सीमंतनी उपदेश, दलित सिविल कानून, कबीर खसम खुशी क्यों हो, प्रेमचंद की नीली आंखें, कामसूत्र की संतानें, महान आजीवक कबीर रैदास और गोसाल आज 50 पुस्तकें इस बात का प्रमाण है कि वे केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि इतिहास और दर्शन के गंभीर अध्येता भी थे। त्रिपिटक, आगम ग्रंथ, शिलालेख, अष्टाध्यायी, महाभारत, उपनिषद, अर्थशास्त्र और अन्य साहित्यिक प्रमाणों से उन्होंने आजीवक दर्शन को पुनर्स्थापित किया। हिंदी अकादमिक दुनिया के अनुशासनों और आलोचकों की परवाह किए बिना डॉक्टर धर्मवीर ने हिंदी आलोचना में स्वतंत्र दलित चिंतन की राह बनाई। उनकी दृष्टि में भारतीय इतिहास को केवल वैदिक ज्ञान परंपरा से नहीं समझा जा सकता, बल्कि जो बहुजन ज्ञान परंपराएं हैं जैसे जैन, बौद्ध, चारवाक और आजीवक, निर्गुण इत्यादि मिलकर वास्तविक इतिहास की निर्मिति करती हैं। डॉक्टर धर्मवीर आजीवक के दो अर्थ लेते हैं। पहला, जो अपनी आजीविका खुद कमाकर खाते हैं, यानी इसमें भिक्षाटन की साफ मनाही है। दूसरा अर्थ, मरने के बाद जीव से अजीव हो जाना, अर्थात शरीर के मरने पर आत्मा भी मर जाती है, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अपनी आखिरी पुस्तक महान आजीवक कबीर रैदास और गोसाल में डॉक्टर धर्मवीर ने आजीवक धर्म, दर्शन और इतिहास को स्थापित किया है। यह ज्ञान परंपरा इतिहास की उस मौन कड़ी का प्रतिनिधित्व करती है जिसे मुख्य धारा के इतिहासकारों ने दबा दिया था।